कहानी की शुरुआत साल 2011 से होती है। क्लासरूम में दो मेन लीड्स बैठे दिखते हैं, सुबिन और लीजे। लीजे का ध्यान पढ़ाई में कम और बार बार घड़ी की सुइयों पर ज्यादा होता है। जैसे ही क्लास खत्म होने की घंटी बजती है, लीजे तुरंत वहां से भागकर दोस्तों के साथ समंदर के किनारे आकर अपनी रिकॉर्डिंग करने लगती है। तभी वहां सुबिन आ जाता है और लीजे पर अपना कैमरा फोकस कर लेता है, जहाँ दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए खास जगह साफ नजर आ रही है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। लीजे अब एक टीवी रिपोर्टर बन चुकी है, जबकि सुबिन एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर के रूप में उभर चुका है। सुबिन एक बड़े इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आया हुआ है, जहां उसे लगातार दूसरी बार बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिलता है। स्टेज पर आकर ट्रॉफी संभालते ही सुबिन कहता है, मैं ये अवार्ड उस 18 साल के इंसान को समर्पित करना चाहता हूँ जिसने कभी अपना सपना खो दिया था। इसके बाद मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और सवालों की बौछार कर देते हैं। दूसरी तरफ लीजे की लाइफ का सीन कुछ और ही होता है। वो अपने शो के सिलसिले में एक बुजुर्ग महिला के साथ कीचड़ में खाने की चीजें तलाश रही होती है और उसकी टीम थोड़ी दूरी से शूटिंग कर रही होती है, लेकिन काम खत्म करके लौटते वक्त लीजे का पैर फिसल जाता है और वो कीचड़ में गिर जाती है, जिससे उसके कपड़े बुरी तरह से गंदे हो जाते हैं। घर लौटते ही लीजे की माँ का कॉल आता है। उसकी माँ बताती है कि मकान मालिक ने किराया बढ़ा दिया है और अगर यही हाल रहा तो दुकान बेचनी पड़ जाएगी। लीजे माँ को दिलासा देती है कि आप बेफिक्र रहिए, पैसों का बंदोबस्त मैं कर लूंगी। कॉल कटने के बाद वो अपने गंदे कपड़ों को धोकर सुखाने डालती है। तभी अचानक टीवी स्क्रीन पर उसकी नजर पड़ती है, जहां सुबिन का इंटरव्यू चल रहा होता है। लीजे खुद से बड़बड़ाती है कि क्या सच में ये सुबिन है। टीवी पर सुबिन मीडिया के सामने अपने पहले प्यार का जिक्र करते हुए बताता है कि वो लड़की अभी कोरिया में ही है। जब रिपोर्टर पूछते हैं कि क्या वो उस लड़की को कोई मैसेज देना चाहता है, तो सुबिन सीधे कहता है कि मैं उससे मिलने कोरिया आ रहा हूँ। लीजे हैरान होकर उसे तुरंत गूगल पर सर्च करती है, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगता। फिर उसे ध्यान आता है कि सुबिन का विदेशी और प्रोफेशनल नाम इयानू है। जैसे ही वो इयानू टाइप करती है, उसके सामने इंटरव्यू का वीडियो आ जाता है, पर अंग्रेजी में। सुबिन की बातें सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि अगर वो यहाँ पर आया तो वो उसे लात मारकर भगा देगी। अगले सीन में सुबिन फ्लाइट में बैठा कोरिया जाने की खबरें देख रहा होता है। एयरपोर्ट पर उतरते ही उसके दोस्त का फोन आता है, जो उसे पिक करने की पेशकश करता है, लेकिन सुबिन मना करके सीधे टैक्सी में बैठ जाता है। टैक्सी में चलते टीवी पर वही कीचड़ वाला शो आ रहा होता है। टैक्सी ड्राइवर भी लीजे की तारीफ करते हुए कहता है कि मैं इस रिपोर्टर का बहुत बड़ा फैन हूँ, ये बहुत मेहनती है। उधर अपने ब्रॉडकास्टिंग ऑफिस में लीजे अपने कोलीग से एक शो के शॉर्ट्स को लेकर बहस कर रही होती है। वो भड़कते हुए कहती है कि राइटर और प्रोड्यूसर ने 1 महीने तक धूप धूल में मेहनत की है, पर तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफिस का माहौल गर्म ही था कि तभी खबर मिलती है कि कंपनी के बॉस आ रहे हैं। सब अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन हर कोई तब हैरान रह जाता है जब बॉस के ठीक पीछे सुबिन मुस्कुराते हुए अंदर कदम रखता है। इसी बीच सुबिन की नजर लीजे पर पड़ती है, जो अपने कोलीग पर चिल्ला रही थी। लीजे जैसे ही सुबिन को सामने देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं और वो घबराकर टेबल के नीचे छुप जाती है। कुछ देर बाद जब सन्नाटा छा जाता है तो लीजे को लगता है कि सुबिन चला गया होगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगती है, टेबल के नीचे से ही सुबिन की आवाज आती है कि कैसी हो लीजे। अचानक चौंकने की वजह से लीजे का सिर मेज से जोर से टकरा जाता है। सिर टकराते ही कहानी बीते पलों में चली जाती है। लीजे स्कूल के बाहर अपने कैमरे से शूटिंग कर रही होती है। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से सुबिन उतरता है। लीजे उस पर कैमरा घुमा देती है, लेकिन जैसे ही सुबिन उसकी तरफ देखता है, लीजे के छुपने के चक्कर में उसका सिर टकरा जाता है और उसे चोट लग जाती है। अगले सीन में स्कूल असेंबली के दौरान लीजे की तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। सुबिन बिना देर किए दौड़कर आता है और उसे अपनी गोद में उठाता है और सीधे मेडिकल रूम में ले जाता है। नर्स के जाते ही लीजे आंखें खोलती है। बाहर बैठा सुबिन अंदर आकर पूछता है कि क्या तुम बेहोश होने का नाटक कर रही थी। लीजे मना करते हुए पूछती है कि तुम कौन हो, क्या तुम ही मुझे यहाँ लाए थे। सुबिन बताता है कि वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और कहता है कि तुम मुझे पहले से जानती हो। जब मैं आया था तब तुम मेरी चोरी छिपे वीडियो बना रही थी। तुम बहुत थकी हुई लग रही थी, इसीलिए गिर पड़ी। दोनों इसके बाद प्लेग्राउंड में जाकर बैठते हैं। लीजे पूछती है कि तुम्हारा लाइफ में क्या ड्रीम है। सुबिन बताता है कि उसके पापा डॉक्टर है, इसीलिए शायद वो भी डॉक्टर ही बनेगा। इसके अलावा उसका कोई गोल नहीं है। फिर सुबिन मुस्कुराते हुए पूछता है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है। लीजे कहती है कि मैं एक बड़ी फिल्म डायरेक्टर बनना चाहती हूँ। एक शाम लीजे सनसेट का खूबसूरत शॉट लेने के लिए हॉस्पिटल की छत पर अपना कैमरा सेटअप करती है। सुबिन भी उसके पीछे पीछे छत पर पहुंच जाता है। लीजे इंतजार करते करते वहीं सो जाती है। सुबिन चुपचाप घंटों उसके
पास बैठकर उसके जागने का इंतजार करता है। जब लीजे की आंखें खुलती है और वो सुबिन को अपने पास सोया हुआ देखती है तो वो डर जाती है। सुबिन आंख मलते हुए कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे उठने का वेट कर रहा था। लीजे घबराकर कहती है गार्ड्स के राउंड का टाइम हो गया है, इसीलिए उन्हें जहाँ से भागना होगा। दोनों छिपते छिपाते भाग रहे होते हैं। सुबिन पूछता है कि हम चोरों की तरह क्यों भाग रहे हैं, सीधे भी तो जा सकते हैं, पर लीजे उसका हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ लगा देती है। सेफ जगह पहुंचकर लीजे मुस्कुराते हुए कहती है कि अब से हम दोनों एक साथ काम करेंगे। अगले सीन में सुबिन अपनी माँ के साथ कार में स्कूल जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी नजर लीजे पर पड़ती है जो एक बूढ़ी औरत का वीडियो शूट कर रही होती है। सुबिन माँ से झूठ बोलकर कार से उतर जाता है और सीधे लीजे के पास पहुंचता है और उसकी हेल्प करने लगता है। तभी वहाँ एक सिरफिरा शराबी आ जाता है और चिल्लाने लगता है कि तुम लोग मेरा सुकून क्यों खराब कर रहे हो। वो लीजे का कीमती कैमरा छीन कर फेंकने की कोशिश करता है, पर सुबिन कैमरा को तो बचा लेता है, लेकिन शराबी लीजे को धक्का देकर सुबिन को पीटने लगता है। एन मौके पर पुलिस की गाड़ी का सायरन बजता है और शराबी वहाँ से भाग जाता है। चोट लगने के बाद लीजे सुबिन के जख्मों पर मरहम लगाती है और शुक्रिया अदा करती है। कैमरे पर हल्का सा क्रैक आ गया था जिस पर सुबिन एक स्टिकर चिपका देता है, पर सुबिन लीजे की आंखों में देखकर कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करने वाला हूँ। लीजे हैरान होकर पूछती है पसंद करने वाला हूँ का क्या मतलब? पसंद करने में और पसंद करने वाले होने में फर्क होता है। सुबिन गहरी सांस लेकर कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ, क्योंकि जो जुनून तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं है। इसके बाद दोनों मिलकर एक फनी ज़ॉम्बी मूवी बनाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल में सजा भी मिलती है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। लीजे सुबिन को खींचकर सीढ़ियों के कोने में ले जाती है और भड़कते हुए कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सुबिन सफाई देता है कि मैं टीवी स्टेशन पर किसी प्लान से नहीं आया, ये एक इत्तेफाक है। लेकिन जब लीजे यकीन नहीं करती तो सुबिन सच बोल देता है कि हाँ, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया था। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुमने मुझे एक बार भी याद नहीं किया? सुबिन उसकी आंखों में झांकते हुए पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? लीजे चिढ़कर झूठ बोल देती है कि हाँ, मेरा पति भी है और एक बच्चा भी। सुबिन हंसकर कहता है तुम झूठ बोल रही हो, मैं बिल्कुल सही वक्त पर वापस आया हूँ। सुबिन उसके पुराने सपने का जिक्र करता है, लेकिन लीजे कड़वाहट से जवाब देती है कि मेरा वो सपना उसी दिन टूट गया था जिस दिन तुम मुझे अकेला छोड़कर विदेश भाग गए थे। अगले सीन में लीजे अपने दोस्त यूजन के साथ बैठी होती है जो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। लीजे उसे सलाह देती है कि खुद जाकर प्रोफाइल देने की बजाय किसी एजेंसी को ज्वाइन करो। यूजन बातों बातों में पूछता है तुम अपने उस पहले प्यार के बारे में बता रही थी जो अचानक लौट आया है, क्या उसे देखकर तुम्हें जरा भी खुशी नहीं हुई? लीजे साफ मना कर देती है। उधर सुबिन एक होटल में अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है। वहीं पास से एक मशहूर एक्ट्रेस हाना अपनी मैनेजर के साथ गुजरती है। हाना चिढ़ते हुए अपने मैनेजर से कहती है कि पता नहीं सुबिन के कोरिया आने पर इतना हंगामा क्यों मचा है, मैंने तो उसके ऑडिशन में रिजेक्ट होने के बाद से ही उससे नफरत करना शुरू कर दिया था। वो पूरे समय इंग्लिश में ना जाने क्या बोल रहा था, उसे तो एक भी शब्द समझ में नहीं आया। उस सुबिन ये बातें चुपचाप सुन लेता है। बाद में सुबिन एक कैफे में बैठता है जहां उसकी मुलाकात यूजिन से होती है। यूजिन उसे पहचान लेता है। सुबिन स्कूल के दिनों की बात छेड़ता है और कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया था लीजे के लिए किया था, क्या तुम मुझे उसका फोन नंबर दे सकते हो? यूजिन साफ इनकार कर देता है। तभी यूजिन के फोन पर लीजे का कॉल आता है। लीजे बताती है कि वो कैबेज मार्केट पर अपनी पुरानी वीडियो टेप्स बेचना चाहती है। सुबिन ये बात सुन लेता है। दूसरी तरफ एक्ट्रेस हाना एक शूट के लिए पहुंची होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके साथ काम करने वाला मॉडल एक्सीडेंट की वजह से नहीं आ सकता। हाना परेशान हो जाती है। तभी उसकी नजर पास खड़े यूजिन पर पड़ती है। हाना तुरंत उसके पास आती है और कहती है कि क्या कुछ देर के लिए तुम मेरे साथ फोटो शूट कर सकते हो, जिसके लिए यूजिन मान जाता है। शूट के बाद यूजिन हाना की दी हुई तस्वीर को देखता है। हाना ने जाते जाते कहा था कि इसे एक याद के तौर पर रख लो। यूजिन होर्डिंग पर हाना के बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि यह सब मेरे लिए भी एक सपने जैसा है। सुबिन तुरंत कैबेज मार्केट ऐप ओपन करता है और लीजे का नंबर पता करने के लिए उसकी वीडियो टेप्स वाली आईडी ढूंढ निकालता है। लीजे उसी वक्त अपनी पुरानी टेप्स को साफ करके देख रही होती है। तभी सुबिन का मैसेज आता है कि वो सारी टेप्स खरीदना चाहता है, लेकिन डील पर्सनली मिलकर होगी। अगले सीन में लीजे मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ रही होती है। तभी सामने सुबिन को खड़ा देखकर वो चौंक जाती है। वो बचने की कोशिश करती है, लेकिन सुबिन उसकी कैबेज मार्केट वाली आईडी का नाम देकर उसे पुकारता है। दोनों एक रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठते हैं। लीजे सीधे कहती है कि मैं तुम्हें ये टेप्स नहीं
नहीं बेचूंगी। सुबिन कहता है कि मैं तुम्हें दोगुनी कीमत दूंगा। लीजे गुस्से में कहती है कि 10 गुनी भी दोगे तो मैं नहीं दूंगी। सुबिन 10 गुनी कीमत पर भी तैयार हो जाता है और पूछता है कि तुम अपनी इतनी प्यारी यादों को क्यों बेच रही हो। लीजे कहती है कि ये काफी पुरानी हो चुकी है, पर सुबिन कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने तुम्हारा फेयरवेल लेटर पढ़ा था। फ्लैशबैक में दिखता है कि उसे लीजे का लिखा एक लेटर मिला था जिसमें उसने लिखा था कि ये वीडियो टेप्स उसकी जिंदगी के लिए कितनी अहम है। लीजे चिढ़कर कहती है कि तुम इन्हें क्यों खरीदना चाहती हो। सुबिन जवाब देता है क्योंकि मैं अपनी पुरानी यादें समेटना चाहता हूँ। लीजे कहती है कि मुझे कोई यादें नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे पैसे दो और जाने दो। सुबिन पैसे देने की बजाय अपनी जेब से स्क्रिप्ट निकालता है। वो वही फिल्म की स्क्रिप्ट थी जो उन्होंने स्कूल के दिनों में साथ मिलकर लिखी थी। सुबिन कहता है कि चलो इसे साथ मिलकर पूरा करते हैं, इसमें सब ठीक है, बस इसकी एंडिंग बाकी है। लीजे स्क्रिप्ट पर कॉफी डाल देती है और बाहर निकल आती है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है, तभी सुबिन छाता लेकर उसके पीछे भागता है और उसे रोकता है। लीजे भीगते हुए आंखों में आंसू भरकर कहती है कि मुझे इस बारिश से नफरत है। सुबिन, मैंने पूरे 15 दिनों तक तुम्हारा इंतजार किया था। मैं रोज तुम्हारे घर के चक्कर काटती थी, लेकिन तुम मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए। तुम्हें मेरा पहला प्यार बनना चाहिए था, लेकिन तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनकर रह गए। यह कहकर लीजे बारिश में आगे चली जाती है और सुबिन वही खड़ा उसे देखता रहता है।